गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम सब इस कार्टून को तो जानते ही होंगे और ये हम सबका शायद फेवरेट कार्टून भी था। तो इस कार्टून में क्या होता है, ये एक सीन है। इसमें नोबिता एंड शिजुका बात कर रहे होते हैं और बात करते करते शिजुका कहती है कि उसको पढ़ाई में हेल्प चाहिए। अब नोबिता पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा होने के कारण उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। तो डेकिसुकी जो था उससे शिजुका बात करती है और नोबिता की जगह डेकिसुगी आ जाता है और नोबिता को जाना पड़ता है वापस डोरेमोन के साथ। सो आप सब सोच रहे होंगे मैं आपको एक कार्टून की स्टोरी क्यों बता रही हूँ। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि ये आज के हमारे टॉपिक से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हम अब आगे स्टार्ट करते हैं कि ये रिएक्शन होता क्या है। तो जैसे हमने देखा था पिछली स्लाइड में ही कि नोबिता को जो डेकिसुगी था उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो ऐसा ही कुछ होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सो डेफिनेशन से समझते हैं। Chemical process in which more reactive element displaces or pushes out less reactive element from a compound। मतलब कि जब एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट होता है, तो जो एक पावरफुल इंसान होता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो पुश कर देता है कम रिएक्टिव एलिमेंट को उस कंपाउंड में से। जैसे कि इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि ये जो ब्लू बॉक्सर है, वो जो रेड वाले बॉक्सर है उसको पुश कर देता है। क्यों? क्योंकि ब्लू वाला ज्यादा रिएक्टिव है। सो बहुत सिंपल है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि एक पावरफुल इंसान आया और उसने कम पावरफुल इंसान को डिस्प्लेस कर दिया। अगर ये ब्लू वाला है, इससे कोई पावरफुल इंसान आ जाए तो वो इस ब्लू वाले को डिस्प्लेस कर देगा। एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन सी चीज किस चीज को डिस्प्लेस कर सकती है। तो सबसे ऊपर मोस्ट रिएक्टिव, सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे पहले हम इसको सॉन्ग की फॉर्म में याद करने का ट्राई करेंगे और आपके लिए क्लास 10th में ना सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बड़ी होती है, बट अभी के लिए सिर्फ इतना याद करना है। सो के से कटरीना, एन से ने, सी से कार, एमजी से मांगी, एल से ऑल्टो, जेड से जेन, एफ ई से फरारी, पीबी से फिर भी, एच से हाई, सी से क्यू, एच डी से मिली, सिल्वर और ए यू से ऑडी। ठीक है, तो अब हम इसको पूरा देखते हैं। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यू मिली, सिल्वर ऑडी। तो ये बहुत इजी वे है याद करने का और आप इसको याद कर ले ताकि अगले रिएक्शंस हम कर पाए। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा है, ये है, आपकी बुक में भी दी हुई है ये एक्टिविटी, ये है कि आयरन नेल्स जो होते हैं वो हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब कॉपर सल्फेट क्या होता है? वो होता है CuSO4 और आयरन नेल्स में आयरन होता है ऑब्वियसली। सो इस एक्टिविटी का पहले मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने दो टेस्ट ट्यूब्स ली, टेस्ट ट्यूब ए जिसमें कॉपर सल्फेट था, टेस्ट ट्यूब बी उसमें भी कॉपर सल्फेट था। हमने 3 नेल्स लिए, 2 नेल्स जो थे उसको रोप से टाई करके जो टेस्ट ट्यूब बी थी ना जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें डिप कर दिया और एक टेस्ट ट्यूब और एक नेल ऐसे ही रहने दिया ताकि हम चेंज को पता कर पाए कि किस एक्सटेंट तक चेंज हुआ है। तो अब हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, जैसे आप इधर भी देख सकते हो कि जो नेल होती है ना, आयरन नेल,
इसके ऊपर ना ये ऐसे कुछ ब्राउन ब्राउन सा डिपॉजिट हो जाता है, और ये जो लिक्विड होता है ना, इसका कलर भी ग्रीन हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है उसके लिए पिछली स्लाइड पे जाते हैं और हम देखते हैं कि आयरन जो है, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन है यहाँ पर और कॉपर है उसके 2 टाइम्स बाद, 2 टाइम्स नीचे है, 2 एलिमेंट्स उनके बीच में है और फिर कॉपर आता है। मतलब कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि जो कॉपर है ना, उसको आयरन के नेल्स में जो आयरन प्रेजेंट है ना, वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो आगे एक बार देखते हैं कि हो क्या रहा है। इसमें क्या होता है, आयरन नेल ली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये याद रख लेना कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो आयरन नेल ली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दी। आयरन ज्यादा रिएक्टिव थी कॉपर से, तो अब कॉपर जो था ना, उसको डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने। धीरे धीरे कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो गया आयरन नेल के ऊपर, ये ब्राउन कलर में। एंड सॉल्यूशन जो था वो ग्रीन हो गया। जो कि ग्रीन होता है वो आयरन की वजह से हो जाता है। कॉपर जो होता है, जो आयरन नेल पे डिपॉजिट हुआ, वो कुछ ऐसा ब्राउन कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट में से हमें कॉपर मिल जाता है। और एंड में क्या होता है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल्स टू फेरस सल्फेट एंड कॉपर एक अलग से। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये इनको लिखने का वे है कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स अस फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब हमारा टॉपिक बस इतना ही था, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं। जैसे कि कई बार मान लो इधर जिंक सल्फेट है और इधर आयरन है, तो आपको क्या लगता है कि क्या रिएक्शन होगा? यहां से देखो, जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। देयर विल बी नो रिएक्शन एंड आयरन और जिंक सल्फेट वैसे के वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स में हमारा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सिल्वर की रिफाइनिंग में जो रिकवरी होती है ना सिल्वर की, सिल्वर नाइट्रेट से, अब हमें क्या करना है, वो उस सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को डिस्प्लेस करना है। कैसे? कॉपर मेटल का यूज करके। तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, आप लोग ट्राई करें पहले। तो क्या होता है, कॉपर इन अ सॉलिड फॉर्म, इट रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3। अब क्या होगा कि कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। और ऐसे ही हम, बहुत सिंपल सा ये वीडियो है और इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।